कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं फिर एक बार आप सबों को स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं उसके निस्वार्थ प्रेम के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए। वो हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, दिन प्रतिदिन स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी हमारे साथ एक समान रहता है। हालेलुया। कल हमने जिस विषय को अध्ययन किया था, हम लोग इन दिनों में अधीनता के नियमों के विषय में सीख रहे हैं, लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है आप लोग इससे ज़रूर आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। कल मेरी कुछ लोगों से इस विषय पर बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि परमेश्वर कैसे इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। कई बार वचन सुनने के लिए बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब हम उस पर मनन और अध्ययन करने जाते हैं तो बहुत सारी अद्भुत बातों को परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रकट करता है। हालेलुया। और वही भेदों का प्रकट करता है, ऐसा वचन में लिखा है। मनुष्य आपको अपने बुद्धि के अनुसार एक सीमा, एक लिमिट तक आपको ज्ञान की बातों को बता सकता है, लेकिन परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं जिसने अपने शब्द मात्र से आज तक सूर्य, चंद्र और तारों को स्थिर रखा है। हालेलुया। उसने एक नियम बनाया, उसने सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि में उसने कुछ नियम बनाए। जैसे मछली जो है वो ज़मीन पर जीवित नहीं रह सकती है, जो शेर है, वो भालू है, वो पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकते हैं। उसने हर एक बात का एक नियम बनाया है, लेकिन उसने सबसे अधिक नियम आपके और मेरे लिए बनाए हैं। आमीन। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं और आप नरक के भागी होने पाए। हालेलुया। वो चाहता है कि हम इन नियमों का पालन करें, जिसके द्वारा हम इस यहाँ पर प्राणों को त्यागने के बाद, इस पृथ्वी के बाद भी उस अनंत जीवन में उसकी संगति में बैठ सके। हालेलुया। आमीन। और इसी के लिए प्रिय परमेश्वर रोज हमारे मध्य में आता है, अपने नियमों को अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, ताकि हम उन वचनों के द्वारा आशीषों से भरे जा सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। कुछ लोग मुझे पिछले दिनों में पूछ रहे थे, पिछले 3 साल से 2020 जुलाई से, जून से आप यहाँ पर आ रहे हैं, आई थिंक अप्रैल या मई महीने से शायद 2020 से, और आप रोज़ कैसे बोल सकते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा था, मुझे नहीं पता मैं प्रचार कैसे करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं गीत कैसे गाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपको वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन कैसा करता हूँ, लेकिन मैं प्रभु से रोज़ मांगता हूँ और प्रभु मुझे रोज़ देता है। हालेलुया। इसीलिए जो कुछ भी परमेश्वर से मैं पाता हूँ वो मुझे सेल्समैन आप तक पहुँचाने की आज्ञा दी गई है। और ऐसे ही वचनों को लेकर आज फिर मैं एक बार आपके मध्य में आया हूँ प्रियो, और मैं चाहता हूँ कि आज फिर एक बार हम आज के अध्ययन की शुरुआत से पहले कुछ वचनों को पढ़ें और हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो भजन संहिता 143 में पाए जाते हैं, जिसके हम पहले 6 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 उसके 1 से लेकर 6 वचनों का हम अध्ययन करेंगे। मैं वचन कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनती को सुन और फिर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। मुझको दिखा दे कि तू सचमुच भला और खरा है। तू मुझ पर, अपने दास पर मुकदमा मत चला, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति तेरे सामने नेक नहीं ठहर सकता। किंतु मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने मेरा जीवन चकनाचूर कर धूल में मिलाया। वे मुझे अंधेरी कब्र में ढकेल रहे हैं, उन व्यक्तियों की तरह जो बहुत पहले मर चुके हैं। मैं निराश हो रहा हूँ, मेरा साहस छूट रहा है, किंतु मुझे वे बातें याद है जो बहुत पहले घटी थी। हे यहोवा, मैं अनेक अद्भुत कामों का बखान कर रहा हूँ जिनको तूने किया था। हे यहोवा, मैं अपना हाथ उठाकर तेरी विनती करता हूँ, मैं तेरी सहायता की बाट जोह रहा हूँ, जैसे सूखी वर्षा की बाट जोहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, अद्भुत वचन है। दाऊद अपने जीवन का बखान यहाँ परमेश्वर के सामने कर रहा है। जिस परिस्थिति में वो इस समय फंसा हुआ है, उस बात की गहराई को वो परमेश्वर से बातचीत के द्वारा बता रहा है। हालेलुया। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनती को सुन और फिर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। मुझको दिखा दे कि तू सचमुच भला और खरा है। हालेलुया। कई बार हमारी भी ये प्रार्थना रहती है, प्रभु तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। राजा तू बता दे कि तू मुर्दों में से जी उठा है। राजा तू मेरे शत्रु के विरोध में ऐसा कर दे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनती सुन, ताकि जिस संकट के सकेते में मैं फंसा हुआ हूँ वहाँ से तू मेरी पुकार को सुनकर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे और इस बात का प्रमाण दे कि तू सच में भला और खरा है। हालेलुया। और कई बार इस बार यहाँ पर भी
दाऊद संकट में फंसा हुआ है और वो इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सीधे बातचीत कर रहा है। आमीन। दूसरा वचन कहता है, तू मुझ पर अपने दास पर मुकदमा मत चला, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति तेरे सामने नेक नहीं ठहर सकता। हालेलुया। कई बार हमको लगता है परमेश्वर हमारा न्याय कर रहा है। ऑब्वियसली परमेश्वर ही है जो मेरा और आपका न्याय करने वाला है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं, देखिए हम नई वाचा के लोग हैं, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पत्री में लिखा है, अतः जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो दंड नहीं तो मुकदमा भी नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। और मुकदमा अगर नहीं चलाया जाएगा तो दंड आएगा ही नहीं। आमीन। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, ये परमेश्वर का वचन। आमीन। आगे वचन कहता है, कोई भी जीवित व्यक्ति तेरे सामने नेक नहीं ठहर सकता। अर्थात दाऊद कहना चाह रहा है, प्रभु मैं भी साधारण मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई है, मैंने भी गुनाह और पाप किए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं प्रभु जो पृथ्वी पर तेरे सामने सच्चा, नेक और पवित्र ठहर सके। इसलिए तू मेरा न्याय मत कर, मुझ पर मुकदमा मत चला। हालेलुया। किंतु मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने मेरा जीवन चकनाचूर कर धूल में मिलाया। वे मुझे अंधेरी कब्र में ढकेल रहे हैं, उन व्यक्तियों की तरह जो बहुत पहले मर चुके हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों को आशीष दे। प्रियो, वचन क्या कह रहा है? मेरे शत्रु मेरे पीछे मानो इस तरीके से पड़े हैं कि वो मुझे जीवित उठाकर उस गहरे अंधकार में, अर्थात उस गड्ढे में, उस कब्र में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कब्र, ताज़ी कब्र नहीं जो मुर्दों के लिए खोदी जाती है, लेकिन ऐसी कब्र जिसमें मुर्दे बहुत साल पहले मर चुके हैं। उन गहरी खाई में, उस अंधकार में, उस नरक में मेरे शत्रु मुझे पीछे पड़कर ढकेलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं निराश हो रहा हूँ, मेरा साहस छूट रहा है। अब इस वचन को अंडरलाइन कर लेना, मैं निराश हो रहा हूँ और मेरा साहस छूट रहा है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। वर्तमान स्थिति को दाऊद यहाँ बता रहा है। मैं निराश हो रहा था, मेरा साहस छूट रहा था। प्रभु मैं निराश हो गया था, मेरा साहस छूट गया था, लेकिन तूने मेरी मदद की थी नहीं। वो आज की वर्तमान स्थिति को बता रहा है। हो सकता है आज आप में से भी बहुत सारे लोग हैं कि जो बोलते हो कि मैं निराश हो चुका हूँ, मेरा साहस छूट रहा है, मैं उदास हो रहा हूँ। देखिए, जब आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को परमेश्वर को बखान करते हैं ना, परमेश्वर केवल आपके वर्तमान परिस्थिति को नहीं, परंतु उस वर्तमान परिस्थिति से आपको निकालकर आपके भविष्य को भी महिमा से भर देता है। हालेलुया। लेकिन एक कंडीशन है, आपको परमेश्वर के सामने बोलना ज़रूरी है। दाऊद यहाँ परमेश्वर से सीधा डायलॉग डिलीवरी हो रहा है, सीधा बातचीत हो रही है। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं निराश जरूर हो रहा हूँ प्रभु, मेरा साहस जरूर टूट रहा है, किंतु मुझे वे बातें याद है जो बहुत पहले घटी थी। हालेलुया। कौन सी बातें थी? हे यहोवा, मैं उन अनेक अद्भुत कामों का बखान कर रहा हूँ जिनको तूने किया था। जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार तूने मेरे जीवन में उन दिनों में किए थे। भले ही प्रभु आज मैं निराश हूँ, आज मैं उदास हूँ, लेकिन मुझे वो बातें स्मरण आ गई जो तूने मेरे बीते कठिन परिस्थितियों में मेरे जीवन में की थी, तो उनका बखान मैं आज कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं उन बातों से जो तूने मेरे पुराने समय में मुझे अंधेरे से निकाला, मेरे शत्रु पर मुझे विजय दिलाई, उन बातों को मैं आज अपने उदासी के और निराशा के समय में स्मरण करके मैं इसको अंगीकार कर रहा हूँ और अपने आप को उन बातों को स्मरण करके सांत्वना दे रहा हूँ कि वो परमेश्वर मेरा पिता जो उस समय उस परिस्थिति में मेरे साथ होकर मुझे विजय दिलाया, वो आज मेरी इस निराशा की और उदासी की परिस्थिति में भी मुझे विजय दिला रहा है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपना हाथ उठाकर तेरी विनती करता हूँ, मैं तेरी सहायता की बाट जोह रहा हूँ, जैसे सूखी वर्षा की बाट जोहती है, जैसे सूखा वर्षा की बाट जोहता है। हे यहोवा, मैं अपने हाथ उठा करके तेरी विनती करता हूँ,
मैं तेरी सहायता की बाट जो हो रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है, धर्मी की प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। आमीन। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रार्थना वचन के अनुसार करनी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। भावनात्मक रूप से की गई प्रार्थना के उत्तरों को मिलने के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर कभी भी वचन के बाहर निकलकर आशीष नहीं देता। आमीन। अगर आपको परमेश्वर की आशीषों से भरना है तो आपको परमेश्वर के वचनों में आना पड़ेगा, वचन बाहर नहीं आएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो दो धारी तलवार के समान है, जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और इसमें अगर आपको आशीषित होना है तो आपको पवित्र शास्त्र अर्थात वचन में आना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, ये वो वचन हैं जो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। मैं जब आज इन वचनों को पढ़ रहा था मुझे बड़ा आनंद हो रहा था, क्योंकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सीधा मुझसे बातचीत कर रहा था। हालेलुया। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आगे के अपने समर्पण को परमेश्वर को करते हुए उसके वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज के इस अद्भुत समय के लिए जो तूने हमारे लिए तैयार किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। प्रभु जी, हमें बरगलाने वाली, हमें तेरे वचनों को सुनने से दूर करने वाली शत्रु की हर एक योजना का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ तो मेरे तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय वचन को सुनते हैं उन्हें आशीष दे राजा। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार प्रभु हमको यहाँ पर लेकर आया है। हमने कल कुछ वचनों को सीखा था, कुछ बातों को हमने अध्ययन किया था। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा हम में से हर एक को कल आशीष दी थी। अभी भी बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित अपने स्थानों पर अपनी करुणा और दया में बना कर रखा है। हालेलुया। पता नहीं, लोग शायद बाहर गीले हो रहे होंगे, शायद लोग कहीं अटक गए होंगे, कहीं रुक गए होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक शेल्टर दिया है, एक रहने का स्थान दिया है, एक सिर छुपाने का स्थान दिया है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था और मैंने आपको कल बताया था, अगर आप अपने जीवन की चाल को कॉन्शियस के साथ, अपनी सटीक विवेक बुद्धि के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कीपिंग इन टू माइंड दैट देयर इज अ गवर्नमेंट इन हेवन हु इज बैकिंग यू अप, इस बात को स्मरण रखते हुए कि स्वर्ग में एक पार्लियामेंट है, एक सदन है, एक सरकार है जो मेरे साथ मेरी सहायता और मदद के लिए खड़े हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो सेवकाई है वो एक ऊंचाई को प्राप्त करेगी। आपका जीवन जो है वो महिमा से महिमा की ओर बढ़ता चला जाएगा, इस बात के कारण, क्योंकि आप आपकी चाल में, आपकी खरी चाल में आप परमेश्वर की विवेक बुद्धि को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में संसार के सामने खड़े हो जाते हो, तो मैंने आपको कल बताया था, सारा संसार यीशु की गवाही को आपके जीवन के द्वारा देखता है। हालेलुया। और वो ये जान जाता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत है जो इसको बैकअप कर रही है, और हम उस ताकत का, उस सामर्थ का नाम जानते हैं, और वो नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी के अलावा कोई भी नहीं जो आपकी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया। मैंने आपको उस दिन बताया था, हम लोगों ने प्रेरितों के काम, कितने लोगों को स्मरण है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने उस दिन प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ा था कि वो जो सिक्वा नामक महायाजक के 7 पुत्र थे, उनको एक दिन डीमन ने अर्थात दुष्टात्मा ने पूछ लिया कि बाबा,
मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ जो परमेश्वर का पुत्र है, और मैं उस पौलुस को भी जानती हूँ जो परमेश्वर के पुत्र के अधीनता में रहता है। इस परमेश्वर के पुत्र की और पौलुस की ताकत और सामर्थ्य से तो मैं वाकिफ हूँ, लेकिन तू कौन है? हालेलुया। बिकॉज demons will also verify the power which is backing you. हालेलुया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बैकअप कौन कर रहा है, क्या शत्रु कर रहा है या परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखें, एक इंसान में, एक मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो चिन्ह और चमत्कारों को कर सके। आमीन। लेकिन आजकल बहुत सारी सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज है, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स है, पासबान है, लीडर्स है, अगवे है, अलग अलग तरह के लोग हैं जो इस बात को क्लेम करते घूम रहे हैं कि हम इसका अवतार है, हम उसका अवतार है, अवतार है। अरे बाबा, अवतार कुछ नहीं है, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। कोई अवतार नहीं होता है, सब ये बखान करने वाली बातें हैं, ये कथाएं हैं। दे आर ऑल दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिथ, माइथोलॉजी कहा जाता है उसको। हालेलुया। कोई भी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो बगैर परमेश्वर की सहायता के कोई भी चिन्ह या चमत्कार इस पृथ्वी पर कर सके। हालेलुया। या अनदेखी अंधकार के ताकतों का विरोध कर सके। अनलेस एंड अनटिल he has a strong backup from his authorities, अर्थात जब तक आपको स्वर्ग का बैकअप नहीं है, आप शत्रु का सामना नहीं कर सकेंगे। आप चिन्ह और चमत्कारों को खुद के सामर्थ्य और बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और जो लोग करते घूम रहे हैं उसे जादू कहा जाता है, आंखों का धोखा कहा जाता है उसको। यहाँ से अंगूठी लेकर यहाँ पर फेंकना और फिर लोगों को लग रहा है इस हाथ में अंगूठी थी और इस हाथ में कैसे आ गई, वो आंखों का धोखा है, उसको जादूगरी कहते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, समर्पण, सबमिशन जो है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबमिशन, अगर आपके जीवन में अगर अधीनता नहीं है, आपका जीवन अगर अपने अधिकारी के, अपने परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो आपका सर्वाइवल बहुत कठिन है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप मर जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे, ना। लेकिन अगर आप अधीनता को नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी अधिकारी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कलीसिया में खासकर अधिकतर इन दिनों में देखा जाता है कि लोग अधीनता में बने रहने से कतराते हैं, है ना। जब एक वर्शिप लीडर अपने टीम को कहता है हमको 6 बजे वर्शिप प्रैक्टिस करनी है, लेकिन 4 o'clock वी हैव टू गैदर टुगेदर, वी हैव टू स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर, देन वी हैव टू डू द एंटायर सेटअप ऑफ साउंड एंड लाइट्स, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड, प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग्स। आधे लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं we will just come, we will take the mic, we will sing the songs, or we'll play the keyboard or guitar or drums or whatever instruments. This is not my job. You assign other people. ये मेरा काम नहीं है, आप इसके लिए अलग टीम को असाइन करो। हम आकर नहीं, हम सीधा टाइम पर आकर गीतों को गाएंगे और वाद्य को बजाएंगे। अनडाउटेबली, बिना किसी संदेह के आप अधीनता से कतरा रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो अधीनता में रहने का दिखावा करते हैं। आमीन। मैंने पिछले दिनों में एक बहुत अद्भुत बात सुनने में आई मेरे, ऐसा होना नहीं चाहिए कलीसिया में। एक परिवार है जो अपने दशमांशों को बराबर से कलीसिया में देता है। हर महीने एनवलप में वो दशमांश डाला जाता है, हर महीने एनवलप में वो दशमांश डाला जाता है। और उस कलीसिया के पासबान हाफ ईयरली आपको पूरा हिसाब दिया जाता है। जो लोग दशमांश देते हैं, टाइथिंग पे करते हैं, आप पूरा स्टेटमेंट आता है हर एक इंडिविजुअल को, इस महीने में इतना आया, इस महीने में इतना आया, इस महीने में इतना आया। और एक परिवार में जब स्टेटमेंट आया तो उसमें 6 महीने में से 4 ही महीने की एंट्री थी, और उसमें लिखा गया था दिस 2 months वी डिड नॉट रिसीव एनी टाइथिंग फ्रॉम योर एंड एंड बी ब्लेस एंड मे गॉड ब्लेस योर। बहुत सारी प्रार्थनाएं फिर पासबान ने लिख कर भेजी थी। लेकिन वो परिवार के लोग कह रहे हमने पूरे 6 महीने दशमांश डाला, हमने पूरे 6 महीने। और वो परिवार को मैं जानता हूँ, खासकर उस बहन को जो सालों से, जिनको मैं जानता हूँ, जो बराबर से दुनिया में कुछ हो या नहीं हो, अपना दशमांश हो बराबर से उस भवन में परमेश्वर के उंडेलते हैं। आमीन। और जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी
उन्होंने कहा नहीं ब्रदर, मैंने ज़रूर, मुझे याद है मैंने डाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं। तो मैंने कहा फिर आप पास्टर से पूछो। तो पास्टर से उनसे बातचीत हुई उनके, और पास्टर ने उनको कहा नहीं, मुझे तो इतना ही हिसाब मुझ तक पहुँचाया गया है। तो 2 महीने का आप याद कीजिए, आपने शायद नहीं डाला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सिस्टर ऐसा है, सिस्टर वैसा है सिस्टर। बट शी वॉज सो फर्म, वो इतनी फर्म थी कि उनको पता था कि उन्होंने दशमांश डाला है। तो मैंने उनसे कहा देखिए, दशमांश पास्टर तो गिनते नहीं होंगे, कोई टीम होगी, पता नहीं आपका दशमांश कहाँ गया। तो उस पर प्रेशर लेकर, टेंशन लेकर आप अभी अपने आप को गिल्ट में या कड़वाहट में मत डालिए। तो फिर क्या करे पास्टर, प्रभु तो नाराज, ना, प्रभु नाराज नहीं होता, नाराज तो महाराज होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर कभी नाराज नहीं होता है। आमीन। सो उनको मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता नहीं करना सिस्टर, परमेश्वर कभी नाराज नहीं होता। परमेश्वर जानता है आपने टाइथिंग डाला हुआ है, और परमेश्वर ये भी जानता है वो कहाँ गया हुआ है। तो आप क्यों चिंता करें, आप क्यों नाराज हो रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए भैया आगे से। मैंने कहा अभी तो ऑनलाइन आ गया है ना, आप अगली बार से सीधा ऑनलाइन ही डालना। मैंने उनको गूगल पे इंस्टॉल करके दिया, फ़ोन पे इंस्टॉल करके दिया, उन्हें सिखाया कि कैसे डालते हैं। और फिर अब पिछले कई महीनों से वो लगातार गूगल पे और फ़ोन पे के द्वारा अपने टाइपिंग डालती है। ऑनलाइन है, दिया नहीं दिया, मिला नहीं मिला का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन बहुत दुख की बात है अगर ये बातें कलीसिया में हो रही है। हालेलुया। आज कोई भी व्यक्ति किसी की अधीनता में नहीं रहना चाहता। कुछ लोग हैं जो अधीनता का दिखावा करते हैं। आप देखें ना, बहुत सारे लोग आपसे ऐसे टकराते होंगे, पास्टर सामने आते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उनके खड़े रहने का, उनके बात करने में पोलाइटनेस आ जाएगा, और बहुत सारी बातें वो पास्टर कहेगा ये कर लो ब्रदर, ये कर लो सिस्टर, हाँ पास्टर हम करते हैं, अब भी करते हैं, और वो दिखावा करते हैं कि वो अधीनता में है। लेकिन एक्चुअल स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि कौन अधीनता में है और कौन नहीं है। लेकिन अंतिम दिनों के कलीसिया में या तो लोग अधीनता में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, या वो अधीनता का दिखावा कर रहे हैं। दोनों बातें, अगर आप में से, आप जो इस समय इस अध्ययन को सुन रहे हैं, इस दो में से आप किसी भी कैटेगरी में अगर है, तो आप अंधकार की ओर ढकेले जा रहे हैं। हालेलुया। दिखावा तो बहुत डेंजर है, वो तो अधीनता में नहीं रहने से भी अधिक डेंजरस है ना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे प्रभु के लोगों। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आप उस प्रजा का भाग नहीं हैं, आप अपने अधिकारी के अधीनता में रहना जानते हैं। ईमान। आगे जब मैं इसको पढ़ रहा था कि अधीनता का दिखावा करना और अधीनता में न रहना, ये आप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। आप परमेश्वर से उन बातों को छिपा नहीं सकते, क्योंकि वो तो वो महान परमेश्वर है जो आपके मन में विचार आने से पहले जानता है कि अभी आप पासवान से क्या कहने वाले हैं। तो आप क्या ऐसे परमेश्वर को अधीनता का दिखावा दिखा रहे हैं क्या, या आप अधीनता से भाग रहे हैं क्या। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि उसी ने मेरे और आपके जीवन को तैयार किया है। हालेलुया। आमीन। क्या आपने अपने परिवार में या ऐसे किसी परिवार को देखा है क्या कि जहाँ उन्होंने एक बच्चे, मैंने देखा है, मैंने एक पासवान को देखा है जिनके अपने खुद 2 बच्चे थे, एक बड़ी बेटी थी, एक उसके बाद एक बेटा उनको हुआ, और 4 जो रहते थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। और फिर उनके कलीसिया में एक परिवार आता था, परिवार में 4 बेटे थे, उनके परिवार की हालत बहुत ख़राब थी, खाने की समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याओं से वो परिवार जूझ रहा था। और उस पासवान ने उनके सबसे छोटे बेटे को गोद ले लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इस बच्चे का पढ़ाई करेंगे, इसका खाना पीना कपड़ा लत्ता हम सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करें। और पासवान एक दिन उस बच्चे को उसको कलीसिया की सेवकाई के बाद अपने घर लेकर आ गए, और मैं वैयक्तिक रूप से उस पासवान को जानता हूँ, और बहुत अच्छे से उसने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और YYM के लिए भेजा, बाइबल स्टडीज़ के लिए उसको भेजा। और जब उनके घर में प्रार्थना होती थी, आराधना होती थी, सारे बच्चे रहते थे। फिर कुछ सालों बाद पासवान को और एक छोटा बेटा हुआ, और 2 पहले के बेटे, एक ये गोद लिया हुआ और एक चौथा बच्चा। ये सब के साथ बड़ा अच्छे से परिवार कार्य कर रहा था। और फिर जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसको उन्होंने बेंगलोर भेजा, ट्रेनिंग के लिए भेजा, और वहाँ पर उसका बाइबल ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छी बातों को सीख कर आया। और मैंने उस परिवार में देखा कि बचपन से जब भी वहाँ उनके परिवारों में प्रार्थनाएं होती थी, सब इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले गए, अभी तो पासवान प्रभु के पास है, वो प्रभु के साथ मिल गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, कोविड में उनकी डेथ हो गई। लेकिन
जो शिक्षाएं अधीनता की सिखाई गई थी ना, जो बचपन से उन बच्चों को सिखाई गई शिक्षाएं थी ना, उसमें केवल ये गोद लिया हुआ जो बच्चा था ना, जिसको हम लोग जेंटाइल कहते हैं पवित्र शास्त्र की भाषा में, अन्य जाति से चुना हुआ जो आया था, ये अधीनता को सीख गया और आज भी अपनी अधीनता को जानता है कि अपने अधिकारी के अधीनता में कैसे रहना है। लेकिन पासबान के बच्चे, दे डोंट वांट टू बी इन सबमिशन। और बड़े दुख की बात है, ये मैं आपको घमंड से नहीं बता रहा, ये मैं आपको बहुत दुख से बता रहा हूँ। जो एक मसीह परिवार में जन्मा, बचपन से माता पिता को देखा, प्रभु के भय में रहा, वे बच्चे अपने माता पिता के अधीनता में नहीं है, लेकिन जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो अधीनता को सीख गया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको इसीलिए ये बातें बता रहा हूँ कि अधीनता आपको अधिकारों को प्रदान करती है। अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। पवित्र शास्त्र कहता है कि पौलुस को बहुत बार सज़ा दी गई, बहुत बार उसको मारा पीटा गया, बंदी गृह में डाला गया, जबकि वो भी एक अन्य जाति से चुना हुआ था ना। ही वॉज वो फरीसी था, है ना, वो यहूदी नहीं था। पौलुस यहूदी नहीं था, पौलुस फरीसी था। एंड देयर वॉज अ टाइम व्हेन क्राउड, बाइबल में ऐसा एक स्थान पर लिखा है कि लोगों ने पौलुस को मारने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, है ना, बहुत सारी भीड़ को पौलुस को मारने के लिए इकट्ठा किया गया। बट दैट टाइम सी पॉल डिडंट से दैट आई एम अ क्रिश्चियन। उसने ये नहीं कहा कि मैं मसीही हूँ, उसने कहा मैं भी तुम में से एक ही हूँ, क्योंकि मैं भी फरीसी हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस डरा नहीं था कि वो भीड़ मुझे मार डालेगी। अगर उसके अंदर डर होता ना, तो इतनी सारी किताबों का वो अधिकारी नहीं होता, इतनी सारी किताबें वो नहीं लिखता, हमें इतना अद्भुत भेद की बातों को वो कभी भी प्रकट नहीं कर पाता। वो झूठ नहीं बोल रहा था कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। उसने ये नहीं कहा कि वो क्रिश्चियन है, बट उसने पहले कहा कि मैं तुम्हारे मध्य में से ही एक हूँ। मैं मसीह की सेवकाई जरूर करता हूँ, बट मैं फरीसी हूँ, मैं तुम्हारे मध्य में हूँ। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ that you should never forget that you are under someone's authority। ये भी फरीसियों की अधीनता में था। आमीन। ये फरीसी परिवार में जन्मा था, फरीसियों में पला बड़ा था, मसीह विरोधी था, लेकिन अब ये मसीह की सेवा कर रहा था। लेकिन वो उनको ये बता रहा है कि भाई मैं भी फरीसी हूँ और मैं भी कायदे और कानून को जानता हूँ। जो फरीसी लोगों के कायदे कानून है, जो रोमी सरकार के कायदे कानून है, उनको मैं जानता हूँ और उनकी अधीनता में ही मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। ये वहाँ भीड़ को बता रहा है। वो यहाँ कहता है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए आप लोग ये ना भूल जाए कि मैं भी तुम में से ही एक फरीसी हूँ, और इससे पहले कि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो, मैं भी तुम्हारे ही बीच में घुमा फिरा करता था, मैं भी तुम्हारे जैसे ही कार्य किया करता था। मैं आज भले ही मसीह की सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मसीह ने मुझे बुलाहट दी है, लेकिन मैं भी तुम में से एक ही हूँ और मैं अपने अधिकारी के अधीनता में, उसके अधिकार में चलना जानता हूँ। हालेलुया। आमीन। जस्ट बिकॉज आई एम प्रीचिंग द गॉस्पेल डज नॉट मीन दैट यू शुड जज मी। आमीन। वो यहाँ उस भीड़ को कह रहा है, जस्ट बिकॉज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम मेरा न्याय करो। हालेलुया। आमीन। सी व्हाई आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ पॉल। क्यों मैंने आपको पॉल का उदाहरण दिया? बिकॉज समवन हैज टू वॉक टू डेविल, यू नो, किसी ना किसी को तो शत्रु की ओर बढ़ना पड़ेगा, एंड टू टेल हिम दैट ओ लूजर लिसन टू मी। है ना, हम में से कई बार हम लोग डर जाते हैं और अपनी पुरानी बातों को लोगों को बताने से कतराते हैं। मैं तो बड़े घमंड से बताता हूँ कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, पर मैं भी मसीह की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। समवन हैज टू वॉक अहेड। किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा और शत्रु से ये कहना पड़ेगा, हे हारे हुए शत्रु, हे हारे हुए लूसीफर, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। फर्स्ट I am a child of God, and then there is a authority that is backing me up now. Hallelujah. आपको शत्रु को ये बताना पड़ेगा। इस भीड़ को पौलुस यहाँ बता रहा है कि अभी भले ही मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तुम में से ही एक हूँ। तुमको मेरा न्याय करने का अधिकार नहीं है। आपको भी शत्रु के सामने जाना पड़ेगा और शत्रु से कहना पड़ेगा, फर्स्ट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। सबसे पहले मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और वो स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो मुझे बैकअप करता है, जो मेरी सहायता और मदद करता है। इसलिए हे शैतान सुन, तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अपने अधिकारी के अधीनता में होकर अपने जीवन को बिता रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। अधिकारी के, हमारे ऊपर अधिकारी का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रभु के लोगों। आमीन। सी
अगर आप अधीनता में नहीं हैं, तो फिर आप मुझे पता नहीं आप कहाँ हैं, क्योंकि 2 ही अधीनता है, या तो आप परमेश्वर की अधीनता में हो सकते हो, या तो आप शत्रु की अधीनता में हो सकते हो। आमीन। ये आपको तय करना है, आप किसकी अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 7वें वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर बढ़ूँगा। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7 सेज, याकूब की पत्री 4था अध्याय और 7वां वचन कहता है, तुम अर्थात आप जो इस समय वचन को सुन रहे हैं और मैं जो वचन को बांट रहा हूँ, तुम और मैं परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइचस लाइफ। आमीन। धर्मी के जीवन में अधीनता का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम धन्यवाद की प्रार्थना करके आज के इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचनों के लिए, जो अद्भुत बातें तूने हम पर प्रकट की। सचमुच प्रभु हमें तेरी अधीनता में रहना तू सिखा राजा। तेरी ही अधीनता में हमें लेकर चल, ताकि सारा स्वर्ग प्रभु हमें हमारी सहायता और मदद के लिए तैयार रह सके राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।